जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोग सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, यह इस श्रेणी का चौथा वीडियो है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक। आज का जो पहला टॉपिक लिया गया है विटामिन और उनके रासायनिक नाम को, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है, विटामिन B1 का थायमिन है, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड है। इसी प्रकार से B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, B7 का जो रासायनिक नाम आपका बायोटिन है, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड है और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल है और सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में पूछा जाता है वह आपका विटामिन बी के जो अनेक रूप हैं, इनको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। B1, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। बाकी आपका विटामिन सी का जो रासायनिक नाम का एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल है और विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का जो रासायनिक नाम आपका फिलोक्विनोन है। इस प्रकार जो है विटामिन और उसके रासायनिक नाम को हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है, जो प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानी कौन कौन सी थी, उनको हम लोग देखेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला जो महाजनपद आपका मगध है और यह भारत सबसे समृद्ध राज्यों में से एक रहा है, मगध। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र या राजगिरी थी और राजा बिंबिसार जो है यह यहीं का राजा था। और महात्मा और गौतम बुद्ध ने जो है अपने जीवन का अधिकांश समय मगध में भी बिताया था। दूसरा आपका गांधार है, इसकी राजधानी जो है वह तक्षशिला रही है और तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध केंद्र भी रहा है। और अभी हाल ही में करंट में जो है इसको फिर से जो है पुनर्जीवित किया जा रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आपके बिहार में है। काम्बोज की राजधानी हाटक या राजापुर है। कुर्ग की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कोसल की जो राजधानी थी उस समय वह आपकी अयोध्या इसकी जो है राजधानी रही है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा रही है। पांचाल की राजधानी जो है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिली थी। पांचाल दो पार्टों में विभाजित था, एक उत्तर पांचाल, दूसरा आपका दक्षिणी पांचाल। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और ये क्षेत्र पड़ता है आपकी राजस्थान क्षेत्र पड़ता है। चेरी की जो राजधानी थी वह शक्तिमती थी और यहाँ पर जो है शिशुपाल नामक एक राजा जो है वो जो है शासन करता था चेदी पर। अंग की जो राजधानी थी वो आपकी चंपापुरी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। वज्र की राजधानी आपकी वैशाली थी और यहाँ पर जो है लिच्छवियों का शासन होता था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इसी प्रकार से सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और यहाँ पर जो अवंती पुत्र थे जो सूरसेन के प्रमुख शासकों में से एक थे और वह जो है गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का काफी प्रसार किया गया है मथुरा में। और इसी प्रकार से जो है अस्मा की राजधानी 65 थी। तो यह जो है 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानियां हैं। इनको प्रश्न आपको सम्मिलित करने को भी दे सकता है और इसकी राजधानी को भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। अगला जो टॉपिक हमारा है, अकबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो अकबर ने कार्य किए थे उसको हम लोग देख लेते हैं एक सरसरी निगाह से। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था और 1562 में जो है अकबर हरन दल से जो है मुक्ति ले लेता है
तीर्थ यात्रा पर जो कर है वह समाप्ति जो है अकबर 1563 में करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जजिया कर की समाप्ति है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अकबर ने जजिया कर की जो समाप्ति है वो 1564 में किया करता है। और फतेहपुर की स्थापना जो है 1571 में अकबर ने की थी। और राजधानी को आगरा से इसने जो है फतेहपुर हस्तांतरित कर दी थी 1571 में। इबादत खाना, जहाँ पे जो यह आपका पूजा गृह समझ सकते हैं, यह इबादत खाना मतलब पूजा गृह होता है। और इसकी स्थापना अकबर ने 1565 में 1575 में की थी। अकबर ने 1575 में जो है अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। मजहर की घोषणा अकबर ने 1579 में की थी। वर्ष 1580 में दहसाला प्रणाली जो है टोडरमल ने शुरू की थी। दहसाला प्रणाली अकबर के शासनकाल में वर्ष 1580। इसी प्रकार से 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की थी। यह एक धर्म था दीन ए इलाही, इसकी जो घोषणा 1582 में अकबर ने की थी। अकबर ने दीन ए इलाही की जो शुरुआत की थी, अकबर ने इलाही संवत की जो शुरुआत की थी वो 1583 में अकबर ने शुरू की थी। इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने 1583 में की थी। इस प्रकार जो है अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो तथ्य आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। बाल्टिक देश, कई बार परीक्षा बार बार पूछता है यूपीएससी के। बाल्टिक देशों में आपका एस्टोनिया शामिल है, लातविया शामिल है और आपका लिथुआनिया शामिल है। बाल्टिक देश जो है पश्चिम और उत्तर में जो है बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है और यही कारण जो है इस क्षेत्र का नाम बाल्टिक रखा गया है। बाल्टिक देशों में आपका एस्टोनिया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। दूसरा आपका लातविया है और तीसरा आपका लिथुआनिया है। यह जो है तीनों देश हैं ये आपके बाल्टिक देशों में शामिल हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे इसको मैप के साथ साथ देख सकते हैं। 3 देश शामिल है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इस के हमारे क्रैश कोर्स शुरू किए गए हैं। यह जो क्रैश कोर्स है ये हमारे दोनों भाषाओं में है। यूपीपी से 2024 प्री ओनली करंट अफेयर का जो ग्रुप है यह 2000 रुपये का है। यूपी से 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 5000 रुपये है। यूपी से प्री 2024 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये 9000 रुपये का है। यूपी से 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ये 4000 रुपये का है। यूपी से 2024 ओनली टेस्ट सीरीज का जो पेड ग्रुप है ये 3500 रुपये का है। और इसमें टोटल जो है 40 टेस्ट दिए जाएंगे जिनमें 20 सेक्शनल होगा और 20 आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है यह 1200 रुपये का है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है, इस पर कॉल है व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए सिलेक्शन मटेरियल आप लेना चाहते हैं जिनमें पूरा जीएस होगा और आपका करंट अफेयर होगा और यह टोटल जो है 844 पेज का है। इस सिलेक्शन मटेरियल जो कीमत है वो 3000 रुपये है। अगला आपका नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक देश में आपका डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड आपका शामिल है। यहाँ पर आप लोग मैप देख पा रहे होंगे। मैप में आपका डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये आपका आइसलैंड, यह जो है 5 देश शामिल आपके नॉर्डिक देशों में। परीक्षा में सीधे यही पूछेगा कि कौन सा देश शामिल नहीं है या कौन सा देश शामिल है आपका नॉर्डिक देशों में। इस प्रकार जो है इसको आप लोग लिखे रहेंगे तो आपको याद होगा। एक आपका होता है स्कैंडिनेवियाई देश, इसमें आपका नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और फेरो द्वीप जो है शामिल है। उसी में आपका फेरो द्वीप यह शामिल है, ये आपका स्कैंडिनेवियाई देश हो जाते हैं। इस प्रकार जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।